एक बात कहूँ, तुम ये मत सोचो कि तुम पर किसी ने दया किया है, या मेरे बारे में भी मत सोचो कि मैंने भी तुम पर दया की है। बात ये है कि तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि कृपा तुम पर होनी थी। अगर मैंने कृपा की है तो तुम उस लायक थे। अगर मैंने तुम्हें अपना चरण दिया है, उस पर जगह दी है, तो तुम बिल्कुल उस लायक थे। अगर मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दी है तो तुम्हारे अंदर वो अच्छा इंसान वास कर रहा था और आज भी कर रहा है। यदि नहीं तो फिर तुम मेरा नाम भी नहीं ले पाते। इसलिए तुम्हें जो मिला है ना, उसमें कृपा भी है और तुम्हारा भी योगदान है। इसलिए अपने आप को कमज़ोर या लाचार समझना बंद करो। किसी घर या बाहर वाले की पूजा पाठ के कारण तुम्हारी ज़िंदगी में तरक्कियाँ आई हैं, यदि ये तुम्हें कोई बता रहा है तो इससे बड़ी गलती नहीं है कुछ। बस जो कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है, तुमने जो कुछ हासिल किया है, जो किस्मत में नहीं था वो भी तुम्हें मिला है ना, तो वो सिर्फ़ इसलिए मिला है क्योंकि तुमने अपने कर्मों से ना लोगों के दिल में जगह बनाई है। ये बात अलग है कि आज वो उसे नहीं मानते, या शायद आज उन्हें वो कहने में शर्म आती हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर से वो तुम्हें चाहकर भी बद्दुआ नहीं दे पाते थे। तुम्हारे कर्म, ये सब तुम्हारे व्यवहार के कारण हुआ, और बाकी तो मेरे आशीर्वाद के कारण। तो ना अपने आप को कमज़ोर, अकेला, लाचार, बेचारा समझना बंद करो। और एक बात कहूँ, तुम्हारी सुंदर बात तो ये है कि चाहे तुम्हारे हिसाब से दिन अच्छा हुआ हो या फिर बहुत बुरा भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन तुम मेरी सेवा करना नहीं छोड़ते। और तुम जब मेरी सेवा कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा विश्वास मेरी शरणों पर अटल है, तुम्हारी आस्था में कोई कमी नहीं है। और रही बात गुस्सा होने की, नाराज़ होने की, लड़ाई कर लेने की, और कभी कभी मुझे ये तक कह देने की कि जाओ बाबा, मैं नहीं लेती तुम्हारा नाम, तो ना ये बहुत आम बात है। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो भावनाएं हैं, वो भाव तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, और यही कारण है कि अच्छा और बुरा तुम महसूस कर पा रहे हो। और इसे मैं पूरी तरह हटा नहीं सकता। यदि हर भावनाओं को हटा दिया तो तुम कभी किसी के दर्द को महसूस नहीं कर पाओगे, और जो अच्छा इंसान तुम्हारे अंदर वास करता है वो फिर कहीं खो जाएगा। इसलिए उस अच्छे इंसान को मुझे हमेशा जागृत रखना है, और इसलिए तुम महसूस करोगे, जो भावनाएं हैं उन्हें तुम महसूस करोगे। और ये करना तो अच्छी बात है ना। जो दूसरों के कष्ट को समझता है तो वो सर्वप्रथम अपने कष्ट को समझ पा रहा है, तभी वो दूसरों के समझ पा रहा है, और यही तो चाहिए। यदि सब एक दूसरे को थोड़ा समझ ले या थोड़ी कोशिश ही कर लेना, तो वाकई में कृपा बहुत हो जाएगी। तुम्हारी जो बुरी आदत थी ना, वो थी, पर अब तुम धीरे धीरे अपने मन पर, अपनी वाणी पर काबू पाना शुरू कर दिए हो। और एक बात कहूँ, जब भी तुम्हें किसी के बारे में, किसी के पीठ पीछे बुरा कहने का मन करे ना, तो अब बस ओम साई राम याद रखना। और जब वैसी बातें करने का मन करे ना, तो अपने आप को थोड़ा लोगों से अलग कर लेना, मेरी सच्चरित्र पढ़ना, नाम जाप करना, या कुछ भी करना, अपने आप को व्यस्त कर लेना। पर किसी के भी बारे में बुरी बातें करने में, उनकी बुराई करने में, चाहे वो सत्य ही क्यों ना हो, अपना समय मत बर्बाद करो। उससे अच्छा है मेरी कृपा का गायन करो ना, मेरी कृपा के बारे में बताओ, क्या तुमने महसूस किया है वो बताओ। हाँ, ये बात सही है कि कभी कभी तुम परेशान हो जाते हो, इस तरह से टूट जाते हो कि तुम्हें बुरा कहना पड़ता है, मैं ये समझता हूँ। और कभी कभी वो भी होना ज़रूरी है। यदि वो तुम्हें, वैसी बातें तुम करोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, औरों के साथ भी हो रहा है, सिर्फ कुछ लोगों की सोच के कारण। पर उससे ज़्यादा आशीर्वाद है तुम्हारे पास, तो तुम उससे कहीं ऊपर हो। लेकिन रोज़ रोज़ में वैसी चीज़ों का आदत मत लगाना। और तुमसे मैं एक बात कहूँगा, बड़ा विश्वास है तुम्हारा, ईश्वर पर बड़ा विश्वास है, तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होगे ही तुम। खुश रहो।